स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। त्योहार मनाना हिंदुस्तान से बेहतर और कोई देश नहीं जानता, और ऐसे में दीपावली के पर्व का मौका हो तो रौनक देखते ही बनती है। खास बात यह है कि धनतेरस के साथ ही दीपावली पर्व की शुरुआत हो चुकी है और धनतेरस पर बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। कोरोना के पीरियड में भी बाजार पर उसकी मार का असर इस पीरियड में कम दिखा था, लेकिन उसके बाद तो बस रौनक बढ़ती गई। इस बार तो रौनक और भी ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि जीएसटी 2.0 की वजह से बहुत सी चीजें जिन्हें देख मन महसूस कर रह जाया करते थे, अब उसे खरीदने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। ई कॉमर्स में भी बुकिंग्स की बाढ़ आई हुई है, और इन सब के बीच एकमात्र जो खटका है वो सोने चांदी के दामों का झटका है, लेकिन उसके पार सब गुलजार। तो बाजारों में किस तरह की परिस्थितियां हैं, किस तरह की चीजें हैं, और खरीदार किस तरह से वहां पर उमड़ कर आ रहे हैं, भीड़ किस तरह से वहां नजर आ रही है, क्या खरीद रही है, आपको बताएंगे मेरे सहयोगी। जय, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने कहा कि इस बार बाजार में सिर्फ एक ही खटका है, वो सोने चांदी के दामों का झटका है। उसके अलावा तो ई कॉमर्स की जो चेन है या जोन्स हैं वो भी बल्ले बल्ले कर रहे हैं, बुकिंग्स की बाढ़ सी आई हुई है। लखनऊ में बाजार किस तरह के दिख रहे हैं, किस तरह की रौनक नजर आ रही है? बिल्कुल स्वप्निल जी, अगर धनतेरस की बात करें, धनतेरस का बड़ा ही हर्षोल्लास नजर आ रहा है। राजधानी लखनऊ के लोग दीपावली हो या धनतेरस बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। हालांकि योगी सरकार लगातार कहीं न कहीं सौगात देने का काम कर रही है। जिस तरीके जीएसटी पे स्लैब में सौगात दिया, उसके बाद भी अगर हम बात करें तो अन्य तरीके की भी सौगातें देते हुए नजर आ रहा। लेकिन वहीं अगर जब आम जनता से बात किया जा रहा है तो उनका साफ कहना है कि थोड़ी सी महंगाई के कारण लोगों को खरीदारी में दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरीके से अगर हम देखें कि लगातार महंगाई बढ़ रही है तो क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए, इस पर बड़ा विचार चल रहा है। क्योंकि कहते हैं कैद में है बुलबुल, सयाद मुस्कुराए, कुछ कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए। लगातार अगर बात करें तो आप देखिए यहाँ पर दुकानदारी की हम बात कर रहे हैं। अगर सोने चांदी के बाद अगर हम बात करें, आम आदमी जो खरीदारी करता है वो यहाँ बर्तनों की करता हुआ नजर, क्योंकि आज धनतेरस का दिन है और लोग खरीदारी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि बात करें तो आज एक सबसे बड़ा जो विषय उठ के आ रहा है स्वप्निल जी, वो ये आ रहा है कि आज शनिवार का दिन है, और शनिवार के दिन लोग लोहा और स्टील खरीदने में कहीं न कहीं लोग थोड़ा सा बर्ताव करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर आइए बात कर लेते हैं कैसी दुकानदारी, यहाँ पे कैसी दुकानदारी चल रही है आज धनतेरस के लिए? कम चल रही है, शनिवार है। शनिवार न होते अगर तो अगला दिन होता है तो दुकानदारी होती है। नहीं बिक रहा है वैसे अगर अभी देते? अभी कटोरी चम्मच बिक रहा है बस। क्या रेट चल रहा है? शुरुआत कितने से है? शुरुआत है 20 से 40 से 70 से 80 तक है कटोरी, अच्छी वाली, अच्छी क्वालिटी की। तो देखिए, जिससे हमने बात किया आम जनता की, तो मिनिमम अगर मिनिमम की बात करें 20 रुपए से लोग जो आम आदमी खरीद सकता है वो दुकानदारी आपको हमने दिखाई। सोने चांदी की तो अलग बात है, लेकिन अगर खरीदारी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर खरीदारी। वही बात है कि अगर शनिवार का दिन ना होता तो शायद और अच्छी दुकानदारी होते हुए साफ नजर आती। लेकिन त्योहार है, त्योहार को मनाना है स्वप्निल जी, तो कहीं खरीदारी चलती रही। देखिए लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आज धनतेरस का त्योहार है, खरीदारी करने क्या खरीद रही है? क्या खरीदेंगे सर, इतनी महंगाई, ये कटोरी भी लेना तो मुश्किल हो गया है जी। हाँ। अगर बात करें तो सोने चांदी की चीज खरीदे, और नहीं तो बर्तन, तो आप क्या खरीदना चाहिए? सोना चांदी कहाँ कोई खरीद पाएगा, हर आदमी के लिए तो नहीं ना है। महंगाई इतनी बढ़ गई है। देखिए, बात किया गया तो उनका साफ कहना है कि जिस तरीके की महंगाई है, उस महंगाई को देखते हुए आम जनता कहीं न कहीं परेशान नजर आ। उनका कहना है कि एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ खरे त्योहार भी मनाना होगा। त्योहार की हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। देखिए, अगर आज बर्तनों की हम जो बात कर रहे थे स्वप्निल जी, यहाँ आप देखिए कटोरी है, सारी स्टील के बर्तन है, सारी चीजें हैं, और आप देख लीजिए सिस्टम पूरा बना हुआ है। और यहाँ तक कि अगर आप स्टील नहीं लेना चाहते तो सामने पीतल के बर्तन है जिसको आप आज खरीद सकते हैं, क्योंकि लोहा और स्टील से थोड़ा बर्ताव। लेकिन खरीदारी की बात करें तो कहीं सोने चांदी का तो आम जनता बड़ा परेशान नजर आ। लेकिन अगर बात करें तो लोग खरीदारी थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूं। आपके पीछे, आपके साइड में देखें, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, एक व्यक्ति पूरा चेहरे पे रंग लगाकर निकला है। अच्छा, हम चूक गए शायद। हाँ, ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये यहाँ पर है, और ये लगातार बहुरूपिया के काम होते हैं इन लोगों का त्योहारों पे, जिस तरीके से लोगों से मिलना, बात करना। उसके बाद
किस तरीके से आप लोगों का यहाँ त्योहारों में मन लुभाते हुए नजर आ रहे हैं? सरकार हम सब पब्लिक का मनोरंजन करते हैं, दिल बहलाते हैं, हंसाते हैं, शायरी सुनाते हैं, गाना सुनाते हैं मालिक, और सुनाने के बाद सरकार जो है उसके बाद जो तजवीज मिल जाता है मालिक वही अपना मुकद्दर होता है। तुम्हें देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, प्यासी तेरे जुल्फों से घटा मांगेंगे, और अपने कांधे से रुपट्टा सरकने देना लेला, नहीं तो वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। देखिए स्वप्निल जी, ये लखनऊ है, लखनऊ के लोग शेरो शायरी के अंदाज में रहते हैं। यहाँ भी वो कह रहे हैं कि अल्ताफ रजा का गाना था जिसमें ये लखनऊ में अगर हम त्योहारों की बात करें तो लोग इसी तरीके से मनाते ठीक है जय, मैं आपको रोक रहा हूं और मैं एक खास बात कहना चाहता हूं। हमारे देश के मार्केट इतने अपडेटेड रहते हैं कि जो भी ताजा घटनाक्रम रहता है उससे जुड़ी कुछ ना कुछ चीजें मार्केट में नजर आती हैं। सोने चांदी के दुकानों पर अगर आप जाएंगे तो आपको ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े भी कुछ आइटम्स नजर आ रहे हैं, और इस बार दिवाली पे उनकी खासी जोर भी नजर आ रहा है। जय, मैं आगे आपके पास आने की कोशिश करूंगा। अनिल भार्गव रहा है उसकी वजह से जरूर नजर आ रही है, लेकिन बाजारों में रौनक तो है, लोग पहुंच रहे हैं। 15-20 रुपए से भी जरूरत की चीजें शुरू हो रही हैं, और फिर जहां तक आपका मन है वहां तक जाती हैं, सोने चांदी के दामों तक भी जाती हैं। जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उसके हिसाब से खरीद रहा है। हालांकि कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ी जरूर है। थोड़ी सी निराशा बाजार को सिर्फ इस बात को लेकर है कि आज शनिवार नहीं होना था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।